लगातार एक कंट्रोवर्सी जो है वो जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक बनते जा रही है। वहीं पे डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि महराज मलिक का जो रवैया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डॉक्टर्स के प्रति। लेकिन वहीं पे आम जनता का सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं महराज मलिक को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे उनकी पार्टी के एक नेता जिनका नाम सुजान सिंह जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। सुजान जी, लगातार कंट्रोवर्सी डोडा के अंदर बन रही है। मैक्सिमम लोग महराज के साथ हैं, लेकिन चंद लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ भी हैं। किस तरह से देखते हैं ये कंट्रोवर्सी जो है वो आखिरकार है क्या? कंट्रोवर्सी अगर आप बात करें मुजम्मिल सर, अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सीधी की सीधी तानाशाही है। मैं इसको तानाशाही बोलूंगा। कंट्रोवर्सी वो होती है जो छोटी मोटी बातों को लेके आप आपस में मान जाते हो एक दूसरे के। हो सकता है जब हम काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को रन करते हैं या किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, 19-20 का गैप रहता है। मगर वो जब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन साथ में बैठते हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रिंसिपल जीएमसी हो, जो मीटिंग में बैठते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी वहीं पे खत्म हो जाती है और वो इंस्टीट्यूट जो है बड़े इजिली रन कर जाता। मगर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कई दिनों से जो है एक तानाशाही का जो रोल है, एक एमएलए के 8 या 9 बार विजिट करने के बाद, उनको समझाने के बाद, अगर आज वो इस मोहरे पे खड़े हो गए आके कि जनाब हम नहीं मानेंगे, हम जो है सुप्रीम है, जो डोडा जीएमसी है, हम वो वैसे ही चलेगा जैसे हम चाहेंगे। ये भी तो सोचना चाहिए कि जो इंसान पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आया है, उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उसके हुक्म नहीं मानने चाहिए थे? क्या वो अगर एप्रेंट डालने के लिए बोल रहे थे तो क्या उसमें बुराई है? अगर मैं एक अनपढ़ आदमी होता, मैं एक गांव गरीब तबके का होता, मैं उस हॉस्पिटल में जाता, मुझे ये जरूर होता कि मेरा इलाज जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने एप्रेन डाला होता, आपकी नेम प्लेट लगी होती। मगर वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखा। और जब उस सिस्टम को ठीक करने की बात महराज साहब ने की, तो महराज साहब को ये रंग देने की कोशिश की गई कि जनाब ये आदमी जो है जब भी देखो तब ये हिंदू मुस्लिम वाला इशू जो वो क्रिएट कर देता है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, ममता बनर्जी, आपको लगता है कि महराज जो है वो इन डॉक्टर से जीत पाएगा? ममता बनर्जी ने भी माफी मांगी थी डॉक्टर से। देखो ऐसी बात है, हमारी लड़ाई सभी डॉक्टरों से पहली बात तो है नहीं। अगर कोई अपने भ्रम में ये बन के बैठा है, सारे बुरे नहीं होते हैं सर, समाज में सारे के सारे बुरे नहीं होते। कुछ चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा समाज या पूरा वो शोभा जो है वो बदनाम होता है। हमारी डॉक्टर बाकी डॉक्टरों से ऐसी कोई जिद या कोई रंजिश नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं, जो कोविड के टाइम पे जिन्होंने रात दिन करके इस आवाम को बचाया है, इस संसार को बचाने में उनका योगदान है। मगर कुछ चंद डॉक्टर मिलके और पैसों का तानाशाही और अपना रुतबा दिखा के और लंबे लंबे जो कद बना के बैठे हुए हैं, वो अपने रुतबा दिखाने के बाद वो किसी न किसी को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के बाद जो दूरदशा बिगड़ती है वो पब्लिक उसमें पीसी जाती है। हमारा डॉक्टरों के साथ कोई भेदभाव नहीं, चंद डॉक्टर के साथ। आप यकीन मानिए सर, डॉक्टर मधु की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मधु जब डॉक्टरी के लिए वो फॉर्म भरते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, वहां पे वो आरबीए का सर्टिफिकेट लगाते हैं, जो आरबीए हाई कोर्ट ने क्लियर कट अपनी जजमेंट में दिया है कि ये फेक है। तो यकीन मानो कि शुरुआत वहीं से हुई है जहां से क्लियर कट है कि जनाब आपके पास जो आरबीए है वो पहली बात तो फेक है। उसी आरबीए के दम पे आपने सीट निकाली डॉक्टरी की, उसी आरबीए के दम पे आपने डॉक्टरी की, उसी आरबीए के दम पे पिछले 18 साल से आप जॉब कर रहे हो, उसी आरबीए के दम पे आपने सैलरी ली और उसी दम पे आप अपने अफसरशाही के जितने भी जो अलाउंसेस होते हैं वो उनको मेंटेन करके और अपना रुतबा बना के, और आज इतना लंबा जिसकी बुनियादी झूठ पे है, जिसने बुनियादी अपनी झूठ पे रखी है, उस वहां से वो बुनियाद खड़ी करके जनाब आज आप रिप्रेजेंटेटिव एक एमएलए चुना हुआ एमएलए जो है उसको आप चैलेंज करें, उसका हुक्म मानने के लिए राजी। सुजान जी, महराज मलिक ने समर्थन दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इक्तदार में वो लोग हैं, हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू जी हैं, तो क्या उनसे बातचीत करके जो है ये इस मसले देखो ये आपने बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन किया। देखो सकीना इत्तू मैडम के पास कुछ बातें हुई हैं, जब बात पब्लिक से निकल के जब हाई लेवल में जाती है तो बहुत सारी चीजों का जहां हमें भी पता नहीं चलता।
मगर ये मुझे क्लियर पता है कि स्कीना इतू मैडम से बात हुई है। आगे आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट मिलता है ये हमें देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमें सबसे बड़ा विश्वास जो है वो डीसी डोडा पे है। क्यों क्यों है? वो इसलिए है कि जब से उन्होंने डीसी डोडा अपनी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, आज तक उन्होंने ऐसी कोई भी काम है जो डीसी डोडा ने बिल्कुल तंज पे नहीं किया और बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं किया। हम स्कीना इत्तू मैडम तो वो तो अपने, उनका तो मिनिस्ट्री उनके पास है, वो तो जरूर करेंगे और हो सकता है महाराज साहब से भी बात हुई होगी, क्या होगा कैसे होगा वो एक बड़ा विषय है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हैं, जो सीनियर मोस्ट है वहां पे, डॉक्टर हरविंदर जी, डीसी हरविंदर जी, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और पूरी पब्लिक उनको मानती। हम, बल्कि मैं भी उनका कायर हूं कि वो अपने काम में कोई कोताही नहीं रखते हैं। हमें सबसे बड़ा जो सहयोग देने वाले हैं वो डीसी हरविंदर है और हम चाहते हैं कि डीसी हरविंदर साहब जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर कुछ कोताही हुई है तो उसको बाहर ले आए और बाहर लाने के बाद हम जो है आगे आने वाले टाइम में एक पब्लिक के मन में विश्वास बैठ जाए कि यहाँ पे सारा सिस्टम जो अच्छा चल रहा है, इलाज जो बेहतर की तरफ चल रहा है। हमने थोड़ी बोला था सर, देखो महाराज साहब का जिक्र जो हुआ था 2 दिन पहले हो चुका था। हमने नहीं बोला था कि कल या परसों की रात में अनंत राम जोधपुर से आते हैं, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया। अनंत राम जोधपुर से आते हैं अपने पोते को लेके, और पोते को लेके जब वो डॉक्टर के पास रात को 11 या 12 बजे के करीब वो दिखाते हैं जाके, तो डॉक्टर उनको बोलता है जनाब आप जाइए कहाँ, नाई की दुकान। क्या आपको लगता मुजम्मल साहब की नाई की दुकान पे इंसान का इलाज होता है या वहां पे बाल काटे जाते हैं? वहां पे हम किस लिए जाते हैं? अपने बाल दाढ़ी शेव करने के लिए। वैसे सुजान जी, पुराने जमाने के अंदर डॉक्टर्स जब मरीज को प्यार से हाथ ही लगाते थे, मरीज ज्यादा ठीक हो जाता था। ये कौन सा निजाम चल पड़ा है? ये एक्चुअली कहानी ये है कि डॉक्टर का जो पेशा है, मैं इतना तो बेखूबी नहीं जानता है, मगर मुझे जो लगता है, जो मेरी उम्र है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक डॉक्टर पेशेंट के साथ अच्छी बात कर ले तो मुझे लगता है कि उसका आधा दर्द जो है वहीं पे खत्म हो सकता है। अगर उसको अच्छे ढंग से पूछो, आप कहाँ से आए हो, क्या हुआ है आपको, कौन सा दर्द है, अगर अच्छे बोलचाल अगर उनकी अच्छी, तो मुझे लगता है, जो मेरा अपना कहना है कि एक तो वो पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है, दूसरा वो अपने दर्द को महसूस करते कि नहीं, मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, उन्होंने मेरे को पूछा, इन्होंने ये बात बोली, मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। तो उन्हीं की बात हमेशा पब्लिक में जाएगी, उन्हीं डॉक्टरों को फायदा होगा। और पूरे जेएमसी डोडा में कोई सारे डॉक्टर ऐसे नहीं, बहुत अच्छे भी, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए दे दी, जो फ्री ऑफ कास्ट भी लोगों का इलाज करते हैं। कोई गरीब आता है, उनके हाथ में 500 और पकड़ा के घर भेजते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दवाई ले लेना जाके। ऐसे भी डॉक्टर मैंने देखे। मगर कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनकी वजह से एक पब्लिक में एक गलत नैरेटिव बनता है और उसकी वजह से जो पब्लिक सफर करती है। आपको लगता है कि जिस तरह से जिस स्पीड से महराज मलिक बोलते हैं या उनका बोलने का जो अंदाज है वो सही है? देखिए, एक चीज है यहाँ पे, मैं आपको बहुत सारे ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा और बहुत उम्दा किया है। पहली बात, अगर सिस्टम में पूरा, अगर महराज मलिक आम आदमी की पार्टी के अकेले विधायक, 22 FIR अभी तक लगी हुई है, मैक्सिमम FIR एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई है। किसने? एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक की FIR नहीं है। अगर आज 23वीं लगी है तो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, डॉक्टर मधु ने लगाई। इसका मतलब कि महाराज साहब की लड़ाई हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रही है, ना कि पब्लिक के खिलाफ रही है। और आज भी पब्लिक महाराज साहब के लिए जान देती है। वो क्यों देती है, वो आपको इसका इल्म कई लोगों को है, कईयों को नहीं। क्यों? जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं। इससे पहले एक नेता थे जो हेल्थ मिनिस्टर भी थे, चौधरी लाल सिंह, उन्होंने भी तो 235 के करीब डॉक्टरों को टर्मिनेट। मैं तब इस तरह का विद्रोह नहीं देखा। ना, विद्रोह क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम मेजॉरिटी में सरकारें थी। जब लाल सिंह साहब जब हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका काम करने का स्टाइल जो था महाराज साहब से भी डेंजर था। उन्होंने 235 डॉक्टरों को अगर टर्मिनेट किया था और डॉक्टरों के दफ्तरों से AC उठवाए थे, तो वो भी तो दौर था। क्या उस टाइम ये डॉक्टर गलत नहीं थे? क्या जिन लोगों को टर्मिनेट किया था वो ऐसे ही टर्मिनेट किया था लाल सिंह साहब ने? इसका मतलब उस टाइम भी ये कोताही थी। और आज अगर इतने लंबे लाल सिंह साहब के जाने के बाद, अगर लंबे वक्फे के बाद आज ये चीजें फिर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं तो वही मंजर फिर दिख रहा है।
और महाराज साहब अगर उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, उन पे सबसे बड़ा अटैक और सबसे बड़ा धब्बा लगाने की क्या कोशिश करते? जनाब ये हिंदू एंटी। लेकिन वो उमर साहब के बड़े करीबी माने जाते हैं महराज साहब। उमर साहब को भी कुछ ना कुछ बीच में इंटरवीन करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इस पे बातें चल रही हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लोगों के वो आपकी बात से सहमत है। वो एक कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है कुछ देरी होगी, मगर मुझे लगता है पब्लिक के हित में देरी होगी। पब्लिक को रिलैक्स करने की या पब्लिक के हक में जो बातें होंगी वो जरूर, मुझे विश्वास है। और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है वो भी अपना काम बेहतरी से कर रहा है। ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे आंखें बंद करके बैठा है या एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि नहीं ये 24 घंटे यहाँ पे उग्र बन रहे। वहां से पब्लिक सफर होती है, किसी की बच्चे की डिलीवरी है, किसी की बेटी की डिलीवरी होने वाली है, कोई बच्चा बेचारा बीमार है, किसी माँ बाप को बुजुर्गी में है, किसी को क्या करना है, वो सारी चीजें उससे पब्लिक सफर होती है। हमारा पब्लिक सफर करने का तरीका नहीं है। हम बोलते हैं एक आदमी को हटा दो वहां से, बाकी सिस्टम ठीक चल पड़ेगा। आप डॉक्टर मधु को सस्पेंड कर दो, या जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं होती आप उसको साइड में रख लो। जब इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगी, जो निकलेगा, जो एज पर लॉ जो होगा, उसके बाद बात कर लेंगे। और तब तक ये सिस्टम बड़े आराम से चलेगा। उसके बाद जिन्होंने वहां पे नर्सिंग होम भी रन किए हैं, देखो वहां पे एक तो नहीं, मेरा साहब ने 2 आदमियों का जिक्र किया था, एक बाबर डॉक्टर थे और एक मधु मैडम थे। दोनों का अगर जिक्र किया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि दोनों डॉक्टर जो हैं वो पूरे जेएमसी को गुमराह कर रहे हैं या जेएमसी को इस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पब्लिक सफर हो रही है, तो उस पर मुझे लगता है कि डीसी बहुत समझदार है, वो इन चीजों को जरूर फाइंड आउट करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको एक पॉजिटिव वे की तरफ हम मूव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हम सुजान सिंह जी से बातचीत कर रहे थे। मजीद सही कहना है, पूरे सिस्टम के अंदर कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो गलत काम करते हैं, लेकिन सब के सब डॉक्टर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है। ये सिर्फ डॉक्टर पेशे में नहीं, बल्कि आप देखिए तो टीचर प्रोफेशन में भी हैं, आप देखिए तो बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं, हर प्रोफेशन के अंदर चंद ये जो गंदे तालाब की मछलियां हैं ये होती हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सही कहा कि कुछ डॉक्टर्स, जैसे अब मैं जिनको जानता हूं, डॉक्टर सुशील जी जो कि हार्ट के डॉक्टर हैं, बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं और कभी भी प्राइवेट देखते नहीं है, जब भी देखेंगे गवर्नमेंट में ही देखेंगे और अपनी जेब से मदद भी करते हैं। इस तरह के डॉक्टर्स की जरूरत है। जिस गांव से मैं आता हूं, एक बड़े ही उम्दा डॉक्टर हैं और आज इतने बुजुर्ग भी हो गए, लेकिन आज भी हम जो है वो उन्हीं के पास जाते हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहां पे दवाई मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो है वहां पे करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन जो सिस्टम के अंदर बैठ के सिस्टम को गंदा करने की कोशिश करते हैं, उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। चौधरी लाल सिंह जी ने अपने समय के अंदर बड़ी कार्रवाइयां की, 235 डॉक्टरों को डिसमिस किया। उसके बाद डॉक्टर्स के जो कैबिन के अंदर एसी लगे हुए थे उनको निकाला। उनका ये कहना था कि अगर पेशेंट्स को एसी नहीं मिलेगा तो डॉक्टर्स को भी जो है वो एसी नहीं मिलेगा। उसके बाद कई सारे बड़े बदलाव जो है वो चौधरी लाल सिंह जी ने किए थे, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद अगर किसी ने इस सिस्टम को ठीक करने का पीड़ा उठाया है तो कहीं ना कहीं वो झलक जो है वो महराज मलिक के अंदर जो है वो जरूर नजर आती है। बाकी जनता भली भांति जानती है। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, लेकिन हम इसमें साफ तौर के ऊपर ये कह दें कि हम सबके खिलाफ नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो चंद गद्दार लोग हैं हम उनके खिलाफ है। आप इसी तरह से बढ़ रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।